हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो दोस्तों, एक ऐसी दवा है जो हर एक घर के अंदर आपको मिल सकती है, सेफ मानी जाती है और बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लीवर डैमेज इसी की वजह से होते हैं। सोचिए, आपको बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ या आपकी तबीयत में आपको गिरावट महसूस हुई, आपने तुरंत एक गोली ले ली यह सोचकर कि ये तो एकदम सेफ है। लेकिन असल में ये छोटी सी गोली आपकी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पैरासीटामोल की। तो आज मैं आपको पैरासीटामोल का वो सच बताने जा रही हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिसकी वजह से यह मामूली सी दिखने वाली दवा जानलेवा बन सकती है। पैरासीटामोल, जिसको हम आम भाषा में क्रॉसिन या फिर कालपोल या फिर डोलो 650 के नाम से जानते हैं और इन्हीं नामों से खरीदते हैं। ये बेसिकली फीवर और पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ यह भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि यह स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। यानी सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर यह पेन को कम करने का, फीवर को कम करने का काम करती है, अंदरूनी इन्फ्लामेशन को नहीं। यह कुछ कुछ ऐसे ही है जैसे अगर घर में आग लग जाए और पूरे घर के अंदर धुआं भर जाए तो पैरासीटामोल जो है सिर्फ इस धुएं को कम करेगी, आग के ऊपर काबू पाने का काम यह नहीं करती है। इसलिए अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्वेलिंग और फिर चोट लगने के ऊपर इसका कोई खास प्रभाव नहीं होता है। पर इसके साथ मैं डॉक्टर आपको ब्रूफेन, डिक्लोफिनेक और इस तरह की दूसरी दवाइयाँ देते हैं जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि असली आग यानी आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, उसको बुझाती है। पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ही होते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इसमें कभी कभी आपको नॉर्मल डोज लेने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे नोज़िया, पेट में जलन या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना। मुझे एक पेशेंट याद है कि एक यंग कॉलेज स्टूडेंट था, उसने सिर्फ 2 टैबलेट ली थी पैरासीटामोल की अपने बुखार को कम करने के लिए और 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी स्किन के ऊपर रेड रैशेस आ गए थे। वैसे ऐसा होना रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है, इसको लेने के बाद एलर्जी सी हो रही है बॉडी में, या फिर फेस या थ्रोट में आपके सूजन या फिर कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि यह एक अलार्मिंग साइन है। लॉन्ग टर्म साइन इफेक्ट की अगर बात करें तो पैरासीटामोल को रोजाना लेने से आपके अंदर लीवर डैमेज हो सकता है। धीरे धीरे जो पैरासीटामोल होती है, यह बेसिकली आपके लीवर को अंदर ही अंदर ख़राब करती है और सिर्फ लीवर ही नहीं, इससे आपकी किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं एनॉल जैसी नेक्रोपैथी, सिंपल शब्दों में अगर कहें, किडनी के जो फिल्टर ट्यूब्स हैं वो जमने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी के फिल्टर जाम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी में इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। रेयर केसेस में पैरासीटामोल आपके खून के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकती है और इसकी वजह से एनीमिया या फिर प्लेटलेट्स भी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैरासीटामोल लेकर आप असली बीमारी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे ऊपर दबा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेडेक है, वो पैरासीटामोल से दब तो जाता है, पर असली रीजन उसका जो होता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, स्ट्रेस हो या फिर कोई भी असर हो, इसका नहीं होता और ये अंदर ही अंदर चुपचाप बढ़ने लगती है प्रॉब्लम। दोस्तों, पैरासीटामोल को हम लोग बहुत ही मामूली सी गोली मानते हैं, लेकिन अगर हम डाटा देखें तो यूके के, यूएस के, डेवलपमेंट कंट्रीज़ में एक्यूट लीवर फेलियर के 50 से 60% केसेस सिर्फ पैरासीटामोल ओवरडोज की वजह से होते हैं। इंडिया में भी हर साल पैरासीटामोल करोड़ों स्ट्रिप्स बिकती है, लेकिन अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब एक ऐसी दवा जो ज़्यादा बिक रही है और फिर वही ज़्यादा लीवर को बर्बाद कर रही है और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही सैड रियलिटी है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, पैरासीटामोल की सेफ डोज क्या होती है। किडनी डोज में इसको सेफली ले सकते हैं।
कितनी डोज में। सबसे पहले अडल्ट के लिए एक सिंपल रूल याद रखिएगा, एक बार में 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक और 24 घंटे में मैक्सिमम 4 ग्राम तक इसको लेना सेफ होता है। यानी इस लिमिट को आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा आप क्रॉस करते हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इनफैक्ट यह सेफ डोज भी ज़्यादा दिन तक अगर आप रेगुलरली लेते हैं या बार बार ऐसा करते हैं तो इससे भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 1 से 2 मैक्सिमम, या जब तक आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या बस तब तक आपको पैरासीटामोल लेनी होती है। अपनी सेल्फ मेडिकेशन करने से, खुद ही मेडिकल से पैरासीटामोल खरीदने खाने से बार बार आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके लीवर और बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो अभी मैंने डिस्कस करी है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और हम इसके बारे में अक्सर सोचते तक नहीं हैं। दूसरे डोजेस के बीच में कम से कम आपको 4 से 6 घंटे का गैप रखना ज़रूरी होता है। यानी अगर मान लीजिए आप सुबह 8 बजे गोली ली है तो अगली जो डोज है वो दोपहर 12 बजे से पहले आपको किसी भी हाल में नहीं लेनी है। अक्सर लोग यह भी गलती करते हैं और बुखार नहीं उतरता तो एक गोली बाद में फिर थोड़ी देर में दे देते हैं, जो कि गलत है। तीसरा, बच्चों की अगर बात करें तो उन्हें डोज हमेशा वेट के हिसाब से दी जाती है, जो कि 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट पर डोज होती है। तो जब भी आप पैरासीटामोल लें हमेशा सोच समझ कर लें और सही डोज में ही लें। यह मत सोचें कि यह तो सेफ है, कोई भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है। यह गलत सोच ही आपको बदलनी है, जिससे आपको बचना है। और इसके लेते टाइम हमेशा अलर्ट रहना है दोस्तों। अगर आपको हल्का बुखार या फिर पेन कंट्रोल करना है तो आपको हमेशा पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन दोनों में ही कुछ सेफ और टाइम टेस्टेड ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि आपके लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और रिजल्ट्स भी आपको कम कंपेरेबल टू पैरासीटामोल ही देते हैं। चलिए आइए कुछ ऐसे बढ़िया ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं जो कि पैरासीटामोल की वजह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप गिलोय या गुडुची को भी ले सकते हैं। इसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बुखार उतारने का काम करता है। गिलोय का जो फ्रेश जूस है 10 से 15 ml सुबह खाली पेट ले लें। इससे आपको अपने बुखार के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहें तो गिलोय की टैबलेट्स भी मिलती है, जो टैबलेट्स आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। बॉडी पेन और हेडेक के लिए आप सोट को ले सकते हैं। यह पेन और स्टिफनेस दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। आप चाहे तो अपनी चाय के अंदर डाल के इसको पी सकते हैं, या फिर 1 चम्मच सोट का पाउडर जो है शहद के अंदर मिला के उसको चाट सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यूनानी सिस्टम में एक मशहूर नुस्खा होता है जोशानंदा, शायद आपने नाम सुना होगा। एक हर्बल डिटॉक्स होता है जो कि कोल्ड कफ और माइल्ड बॉडी पेन में इंटैक्ट रिलीफ आपको देता है, जो आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। इन्फ्लामेशन के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा फायदा करता है और जोड़ों के दर्द के लिए यूनानी दवा माजून संरंजन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह एक छोटी सी टिप मैं आपके यहाँ देना चाहती हूँ दोस्तों। अगर हल्दी वाला दूध है यह भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च मिलाएं। तो जब भी आप हल्दी वाला दूध लें तो उसको मिलाकर ही लेने की कोशिश करें और काली मिर्च पिसी हुई होनी चाहिए। आप डालें जिससे कि आप वो एब्जॉर्ब हो सके। वह 2000 गुना तक बढ़ जाती है, जो एब्जॉर्प्शन है वह 2000 गुना तक बढ़ जाती है करक्यूमिन का और आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। गिलोय बेस्ट तब काम करता है जबकि सुबह खाली पेट लिया जाए। शाम को दिन में 2 बार गर्म पानी पीना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासकर जब आपको कोल्ड कफ या बॉडी पेन हो। अगर आप पैरासीटामोल की जगह कुछ नेचुरल लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। वैसे एक बात याद रखिएगा कि अगर फीवर आपको बहुत ज़्यादा हाई हो, फिर पेन बहुत सीवियर हो
और क्रॉनिक हो काफ़ी समय से तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेचुरल का मतलब सेफ तो होता है, लेकिन केयरलेस सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स फालतू में ऐसी डिग्री लेकर नहीं बैठे हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, पैरासीटामोल एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है। तो अब जब आपको यह जानकारी मिल गई है, इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, औरों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और वह भी इससे पैरासीटामोल के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रखिए, ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है गाइस, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।